हमारा सौभाग्य है, मैं इसको बहुत सौभाग्य मानता हूँ कि हम सब का जन्म इस देश में हुआ और हम प्रभु राम के शक्ति और राम नाम की शक्ति को जान पाए और उस जान पा रहे हैं या जान पाते रहेंगे, और उसमें हम लोग भाव विभोर होकर उस भक्ति रस में डूबकर अपने जीवन के उद्देश्य और अपने जीवन के लक्ष्य की ओर हम लोग बढ़ पाए। तो राम एक सिर्फ नाम नहीं है, राम तो अपने आप में एक संपूर्ण विश्व है, पूरा संसार है। राम शब्द का या राम नाम के बहुत सारे महत्व हैं, बहुत सारे से लोगों ने तरह तरह से विवरण किया है। तो एक छोटा सा पहले एक मंत्र है जो कि जिससे कि हम शुरुआत करेंगे, और इस मंत्र के पीछे की कहानी है। तो प्रभु राम के बारे में जब भी मैं सोचता हूँ या मैं बोलने की कोशिश करता हूँ तो मुझे लगता है कि अखंड परम ब्रह्म के बारे में क्या बोला जाए, पर सत्य तो यही है कि जब मैं उनके बारे में सुनता हूँ या पढ़ता हूँ तो भाव विभोर हो जाता हूँ, क्योंकि परम ब्रह्म परमेश्वर का जो आचरण है, जो उनके जो व्यवहार हैं, जो कि आप रामचरितमानस या रामायण में पढ़ेंगे तो आप बिल्कुल, मैं तो मतलब अश्रुपूर्ण हो जाता हूँ कि ईश्वर कितना भाव, कितने अपने भक्तों के लिए कितने संयमशील हैं, कितने दयालु हैं और कितने करुणा निधान है। प्रभु राम को करुणा निधान कहा गया। तो ये बड़ा सौभाग्य है। तो एक मंत्र है जिसको शायद सब लोग जानते हैं, वो है राम रामेति रामेति रमे नाम मनोरमे सहस्त्र नाम अतुल्य राम नाम वराननी। तो ये एक मंत्र है जिसका अर्थ ये है, ये मंत्र है जो भगवान शिव देवी पार्वती को बता रहे हैं, और इसके पीछे की स्टोरी भी है, वो भी हम लोग उस स्टोरी को सुनते हुए आगे बढ़ते हैं। हुआ ये कि एक बार पार्वती जी, शिव जी हैं वो कैलाश पर घर आए, तो पार्वती जी पूजा कर रही थी। तो भगवान शिव को भूख लगी थी, तो वो भोजन करना चाहते थे और भोजन वो पार्वती जी के साथ करना चाहते थे। तो भगवान शिव ने देवी को कहा कि देवी आप आइए और भोजन करें हम लोग। तो देवी ने कहा कि मैं अभी विष्णु सहस्त्र नाम का जाप कर रही हूँ, तो इसलिए जब मैं पूजा पाठ मेरा वह सहस्त्र नाम का जाप पूरा हो जाएगा तब मैं वो आपके साथ आके भोजन करूँगी। तो भगवान शिव ने थोड़ा देर वेट किया, फिर दोबारा बोला कि आप आइए मेरे साथ, आप भोजन करें। तो देवी ने फिर वही कहा कि जब तक मेरा जाप पूरा नहीं होगा विष्णु सहस्त्र नाम का, तब तक मैं आपके साथ भोजन नहीं कर पाऊंगी। तो प्रभु भगवान शिव ने उनसे कहा कि देवी आप एक बार राम नाम बोलिए। तो देवी ने कहा कि मैं राम नाम तो बोल दूंगी, पर मेरा पाठ तो पूरा नहीं हो पाएगा, और आप तो खुद ही राम भक्त हैं, तो आप विष्णु भक्त हैं, आप विष्णु का, तो आप क्यों जल्दी कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि आप एक बार राम तो बोलें। तो उन्होंने राम कहा। तो ये मंत्र उन्होंने कहा, राम रामेति रामेति रमे नाम मनोरमे। मनोरमे प्रवृत्ति को कह रहे हैं, सहस्त्र नाम अतुल्य राम नाम वरान्य। उनका वो कहे कि जो राम है, राम नाम एक बार बोलने से विष्णु सहस्त्र नाम, जो 1000 सहस्त्र नाम माने 1000 नाम है विष्णु का, अगर आप विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ेंगे तो उसमें 1000 नाम है। तो एक बार राम बोलने से ही आपको 1000 है। जैसे तो 3 बार उन्होंने बोला राम 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 राम, अगर 3 बार भी राम बोल दिया आपने तो विष्णु सहस्त्र नाम के 1000 नामों के बराबर है। तो वो कहते हैं कि राम 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 बोल के आप जब रमते हैं राम में, मेरा मन या मेरा सब कुछ जब राम में रम जाता है, तो फिर मुझे विष्णु सहस्त्रनाम के बराबर का मुझे सौभाग्य प्राप्त हो जाता है। 1000 नाम विष्णु के लेने के बराबर का सौभाग्य प्राप्त होता है। ये अद्भुत है। देखिए, ये सोच के कल्पना के परे कि मतलब कि कितना बड़ा नाम है ये। विष्णु के 1000 नामों की बराबरी से आप बराबरी नहीं कह सकते। उस नाम का जो शक्ति है, जो सौभाग्य है, जो उसकी जो गरिमा है, जो उसकी जो उसके अंदर की जो निष्ठा है, वो सब इस राम नाम में समाई हुई है। तो पार्वती ने राम नाम का नाम लिया और उनके साथ भोजन किया। तो ये राम नाम की महिमा जो है शिव से आई है। शिव ने इसका व्याख्या किया है। इसके ऐसे शिव और पार्वती की बात पहले कर देते हैं। जब हम शिव पार्वती जब कह रहे हैं तो पार्वती जो है वो श्रद्धा का रूप है और शिव जो है वो विश्वास का रूप है। तो राम शब्द जो है वो श्रद्धा और विश्वास से में जो समन्वय होता है वो राम है। राम शब्द का एक अर्थ ये भी कहा गया कि रा जो वर्ड है, रा वो विश्व स्वरूप है। विश्व पूरा जो बाहरी स्वरूप है, पूरा ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड से भी परे ब्रह्मांड जो है वो रा है। रा
वैसे तो र आ और म का शब्द कहा गया है, पर रा शब्द में ही पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। और म जो है वो ईश्वर का शब्द है, ईश्वर के क्या ये है कि अनुभूति है उसमें, ईश्वर का संयोग है उसमें। तो जब आप राम कहते हैं तो आप पूरे ब्रह्मांड के ईश्वर हैं, जो पूरे ब्रह्मांड के हमारे पालक हैं, जो हमारे पूरे ब्रह्मांड के करुणा निधान हैं, आप उनके पूरे ब्रह्मांड की सारी शक्तियों की जो ऊर्जा है, जो शक्ति है, जो संपन्नता है, जो प्रभुत्व है, जो संपन्नता है, वो सब एक साथ जुड़ जाता है जब आप राम कहते हैं। ये एक तरह से राम शब्द की महिमा है। राम शब्द का अर्थ बहुत तरीके से आप कह सकते हैं, क्योंकि बहुत विवेचन है इसके, क्योंकि अखंड है, ये अखंड सागर है। मैं इस लायक नहीं हूं कि मैं इसका विवेचन कर सकूं या इसको व्याख्यान कर सकूं, पर जो मैं समझता हूं मैं आप तक पहुंचाऊंगा कि भाई इस शब्द के मायने समझने में तो अखंड जन्म लग जाएंगे। इस शब्द को समझना और उसके अंदर तारने में भी अखंड जन्म लग सकते हैं। और शायद अगर आप भक्ति विभोर हैं और वात्सल्य आपके अंदर भक्ति का पूरा भरा पड़ा है, तो शायद आप एक जन्म में इससे सब कुछ समझ जाएं। तो ये एक ऐसा शब्द, एक ऐसा नाम है जिसके अंदर समस्त शक्तियां संपन्न है, समस्त क्वेश्चन के आंसर्स इसमें भरे पड़े। तो मैं कुछ आपको आध्यात्मिक बातें भी बताऊंगा। देखिए, रा, आ और म का होता क्या है कि जब आप र बोलते हैं, र आप र बोल के देखिए, तो आपका जो जीभ है, ये जो जिह्वा है, वो ऊपर के तालुका में जाके वो करती है, र वो टच करती है जब भी आप र बोलेंगे, र। अब होता क्या है कि मैं आपको बताऊं, अगर आप थोड़ा ध्यान साधना या कह लीजिए जो आपकी आध्यात्मिक विद्या है, इसकी अगर आपको ज्ञान है या आप इसको जानकारी है आपके अंदर में या जानना चाहते हैं, तो आपको एक चीज पता चलेगी कि यहाँ ये जो भाग है, खासकर क्रिया योग अगर आपने थोड़ा बहुत जाना है, ये जो भाग है, जो आज्ञा चक्र है और तालुका, इसके बीच में एक जगह है जहां पे अमृत है। ये सत्य है, इसमें मैं कोई कहानी नहीं सुना रहा, ये फैक्ट है। ये जो आज्ञा चक्र कहते हैं इसको, ये इंगला पिंगला सुषुम्ना नाड़ी यहाँ आके मिलती है, आज्ञा चक्र है। इसके पीछे तालुका के और इसमें बीच में एक पॉइंट है जहां पर अमृत बसता है, अमृत है हमारे शरीर के अंदर में अमृत है। तो उस अमृत को प्राप्त करने के लिए क्रिया योगी जो है, अगर आपने लाहिरी महाशय का नाम सुना होगा या आपने ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी पढ़ा होगा, तो उसमें क्रिया योग में इस खेचरी मुद्रा की बात कही गई है। खेचरी मुद्रा अगर आपको नहीं पता है तो बता देता हूँ। खेचरी मुद्रा एक क्रिया योग की मुद्रा है, जिससे कि आप अपने अंदर के शक्तियां और अपने अंदर के योग शक्तियां और अपने शारीरिक शक्तियां और अपने अमृत तक पहुंच सकते हैं। तो उसमें इस तालिका को, इसको पीछे की ओर करके वहां तक पहुंचाने की कोशिश की जाती है। खेचरी मुद्रा में अपने जीभ को या तालिका को कह लीजिए पीछे किया जाता है, टंग, और पूरे अंदर तक ले जाके वो पॉइंट है जहां पर वो अमृत टपकता है, वहां पर ले जाकर उस पर प्रेशर दिया जाता है। जब वो प्रेशर देते हैं तो धीरे एक जगह है जहां पे अमृत है। ये सत्य है, इसमें मैं कोई कहानी नहीं सुना रहा, ये फैक्ट है। ये जो आज्ञा चक्र कहते हैं इसको, ये इंगला पिंगला सुषुम्ना नाड़ी यहाँ आके मिलती है, आज्ञा चक्र है। इसके पीछे तालुका के और इसमें बीच में एक पॉइंट है जहां पर अमृत बसता है, अमृत है हमारे शरीर के अंदर में अमृत है। तो उस अमृत को प्राप्त करने के लिए क्रिया योगी जो है, अगर आपने लाहिरी महाशय का नाम सुना होगा या आपने ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी पढ़ा होगा, तो उसमें क्रिया योग में इस खेचरी मुद्रा की बात कही गई है। खेचरी मुद्रा अगर आपको नहीं पता है तो बता देता हूँ। खेचरी मुद्रा एक क्रिया योग की मुद्रा है, जिससे कि आप अपने अंदर के शक्तियां और अपने अंदर के योग शक्तियां और अपने शारीरिक शक्तियां और अपने अमृत तक पहुंच सकते हैं। तो उसमें इस तालिका को, इसको पीछे की ओर करके वहां तक पहुंचाने की कोशिश की जाती है। खेचरी मुद्रा में अपने जीभ को या तालिका को कह लीजिए पीछे किया जाता है, टंग, और पूरे अंदर तक ले जाके वो पॉइंट है जहां पर वो अमृत टपकता है, वहां पर ले जाकर उस पर प्रेशर दिया जाता है। जब वो प्रेशर देते हैं तो धीरे धीरे बूंद उसमें से अमृत टपकना शुरू हो जाता है। तो टपकना शुरू होता है तो आप सिद्ध संपन्न होने शुरू हो जाते हैं और आपके अंदर के क्रिया योग की शक्तियां आपके अंदर जागृत हो जाती हैं। तो जब र आप बोलते हैं, र, तो आप उस तालुका से, उस अमृत से जुड़ जाते हैं। र आ जब आप बोलते हैं तो जो साउंड का जो वाइब्रेशन है जो क्रिएट होता है यहाँ विशुद्ध चक्र से और आज्ञा चक्र से, वो उस जो तालुका और जो अमृत के बीच का जो पार्ट है जहां पर वो वाइब्रेशन होता है, वो एक वाइब्रेशन क्रिएट होती है।
उस वाइब्रेशन से उसमें से अमृत टपक, उसमें उस शक्ति से उस अमृत के ऊपर की जो जगह है वहां पे चोट पड़ती है और अमृत टपकना शुरू होता है। और जब आप म कहते हैं म, तो वो इस यहाँ सहस्त्रार चक्र है और नीचे मूलाधार, ये पूरा जो एक साथ वाइब्रेट करके उस अमृत को एब्जॉर्ब करने का वाइब्रेशन क्रिएट पूरे शरीर में हो जाता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप राम नाम कहते हैं, राम राम शब्द जैसे ही आप पुकारते हैं, तो आप अपने अंदर के एक एक अणु परमाणु जो भी आपके अंदर में है, उस पूरे अणु परमाणु को एक साथ वाइब्रेट कर पाते हैं। ना सिर्फ आपके चक्र वाइब्रेट होते हैं, पूरे आपके जितने सेल्स हैं सब वाइब्रेट होते हैं एक साथ। और साथ में वाइब्रेट ही नहीं होते, जो छिपा हुआ जो शक्ति है, छिपी हुई जो ज्ञान है, छिपे हुए जो अमृत है, वो टपकना शुरू हो जाता है। तो आपके अंदर में जितने भी रोग हैं, परेशानी है, कष्ट है, टेंशन है, उस सब से आप मुक्त हो सकते हैं, क्योंकि आपके साथ आप इस राम शब्द से आपको ज्ञान की प्राप्ति होती है, शुद्ध भक्ति की प्राप्ति होती है, स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है, अनुभूति की प्राप्ति होती है, आपके अंदर की जो भी आपके अंदर की जो आपके अंदर की इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति हो जाती है, क्योंकि आपको शक्ति संपन्नता प्राप्त हो जाती है। तो ये एक ऐसा अद्भुत नाम है जिससे कि आप कुछ भी कर सकते हैं। तो ऋषि मुनियों ने इस नाम को अपनाया, और जितने भी ऋषि मुनि हैं उन्होंने राम नाम को सबसे बड़ा माना कि इससे बड़ा कोई नाम नहीं है, इससे बड़ी कोई शक्ति नहीं है। और कलयुग में इस जाप का, नाम जाप का बहुत बड़ा फल मिलता है। देखिए, कलयुग में 1000 अवगुण हैं, कलयुग में से अवगुण ही अवगुण है, पर कलयुग में एक बड़ा अद्भुत सा एक बड़ा फायदा भी है। जहाँ पर त्रेता, द्वापर और सतयुग में आपको हवन करना पड़ता था, या फिर आप दान और से पूर्ण होते थे, यहाँ पर कलयुग में सिर्फ नाम जाप से ही आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। सिर्फ राम का नाम लेकर ही आप तर जाएंगे अपने जीवन से, अपने सारे समस्त कष्टों से निकल सकते हैं, समस्त पापों से मुक्ति पा सकते हैं। जीवन में अभी तक जितने भी पाप आपने किए हैं पिछले जन्मों के, उससे आप निकल सकते हैं। कलयुग की एक बड़ी महिमा है ये, इसको मैं सौभाग्य ही मानता हूँ। एक कलयुग में एकमात्र सौभाग्य जो है ये वो नाम जाप का है। और उस नाम जाप में भी जो सबसे संपूर्ण, ईजी, पूर्ण और कहिए कि प्रभावी, शक्तिशाली, संपन्न के नाम को अपने अंदर में समेट लीजिए, क्योंकि इससे ज्यादा प्रभावशाली कुछ भी नहीं है।